Okay, children, in this video we discuss different application of dimension. different application हम discuss करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो हम यहाँ तीन application को इस वीडियो में हम discuss करेंगे। फर्स्ट application जो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। मान लीजिए कि हमें कोई इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन को क्या करना है, चेक करना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है बाय यूजिंग ए डायमेंशन। सेकंड एप्लीकेशन जो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि एसआई सिस्टम को आप सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस को आप एसआई में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। थर्ड जो एप्लीकेशन है बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन इज टू डिराइव एनी फॉर्मूला। ठीक है, किसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, आप डिराइव करेंगे बाय यूजिंग ए डायमेंशन। क्लियर बच्चों? तो एक एक करके हम डिफरेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा फर्स्ट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पहले डिस्कस करते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन गिवन है और हमें क्या करना है, चेक करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है बाय यूजिंग ए डायमेंशन। ठीक है बच्चों, ओके। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसका तरीका एक ही है बच्चों। अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर फॉलो करता है, इफ एनी इक्वेशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देन द इक्वेशन इज करेक्ट। तो आप याद करिए प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बताया था बच्चों, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है, इफ ऑल द टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन देन ओनली द इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, जितने भी टर्म्स हमारे पास इक्वेशन है, अगर सभी टर्म्स का अगर डायमेंशन मान लीजिए कि सेम है देन ओनली द इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल हम लोग करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये इक्वेशन में लिखता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये आपने इस इक्वेशन को 9th क्लास में पढ़ा था। इट्स ए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन, एंड t इज ए टाइम। अब हमें चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमें क्या करना है, चेक करना है बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड। जितने भी टर्म्स यहाँ, कितना टर्म्स आपको दिख रहा है, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज ए इज एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज टी इज ए टाइम। तो हमारे पास यहाँ तीन टर्म आपको दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म क्या है बच्चों, इट्स ए इंटू टी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें स्टेप क्या है, देखिए कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो राइटिंग डायमेंशन, writing dimension of both side, दोनों साइड हम क्या करेंगे, LHS और RHS में डायमेंशन लिखेंगे बच्चों। तो U क्या है, V क्या है बच्चों, V is a final velocity। तो what is the dimension of velocity, it is m naught L t minus 1, m naught L t minus 1, this is the dimension of final velocity। U क्या है बच्चों, U is initial velocity, तो what is the dimension, it is m naught L t minus 1। तो ये velocity का dimension हो गया बच्चों। U is initial velocity, कोई भी velocity हो, initial हो, final हो, dimension will be m naught L t minus 1, plus A is acceleration, A जो दिख रहा है बच्चों ये acceleration है, तो what is dimension of acceleration, m naught L t minus 2 is dimension of acceleration, एंड t क्या है, t इज ए टाइम, तो t इज ए टाइम, तो यहाँ पे टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t बच्चों। देखिए तो यहाँ हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, m नॉट l t माइनस 1, एंड यहाँ पे हो गया इट्स m नॉट l t माइनस 1 प्लस m नॉट l t माइनस 1, और ये 1 माइनस 2 और ये 1 है बच्चों, इट्स बिकम माइनस 1। अब देखिए all the terms having same dimension, mlt minus 1, mlt minus 1, mlt minus 1, if all the terms having same dimension, that means it obey this equation, follow the principle of homogeneity, hence the equation is correct। ठीक है, तो इसका मतलब है ये equation क्या कर रहा है बच्चों, all the terms having same dimension, that means it obey principle of
इट ओबे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी, क्लियर। तो इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट, क्लियर बच्चों। तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन चेक किया, तो ये इक्वेशन हमारा जो है करेक्ट है। तो आपने क्या किया, कोई भी इक्वेशन चेक करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन है और जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स का डायमेंशन लिखेंगे। इफ ऑल द टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन देन ओनली द इक्वेशन इज करेक्ट। अब देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड इक्वेशन में करता हूं, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आपके लिए नोन है, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन, ठीक है। ये आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो s क्या है बच्चों, s इज ए डिस्प्लेसमेंट, u इज ए इनिशियल वेलोसिटी, t इज ए टाइम एंड a इज एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे बच्चों, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, तो LHS और RHS में डायमेंशन लिखेंगे। तो s क्या है, s इज ए डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेट, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चों, l, ठीक। u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी lt minus 1, lt minus 1, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन इज lt minus 1, एंड व्हाट इज t, t यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। प्लस हाफ, हाफ देखिए बच्चों कांस्टेंट है, हाफ इज ए कांस्टेंट, और कोई भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ का डायमेंशन आप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो a बचे, a इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, lt minus 2, एंड टाइम है बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इट्स l, एंड इट्स l t minus 1, और यहाँ 1 है तो t यहाँ पे खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ भी है देखिए l t minus 2 और यहाँ पे प्लस 2, तो यहाँ पे t वैनिश हो गया। इसका मतलब हमारा देखिए दोनों तरफ इट्स m नॉट l t नॉट, ठीक है, और इज इक्वल टू m नॉट l t नॉट, ठीक है, प्लस m नॉट l t नॉट। अब देखिए जितने भी टर्म्स है, ऑल द टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन, देखिए यहाँ पे इसका डायमेंशन आ गया l, इसका डायमेंशन l हो गया, और इसका जो डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन भी देखिए इट्स सेम। तो ऑल द टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन, दैट मींस द इक्वेशन इज करेक्ट, क्लियर बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन में करता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन में करता हूं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखें, हमारे पास अगर इक्वेशन देखिए यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन को मैं करता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। तो इसको हमको, हमें क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। यहाँ जो है ये इक्वेशन जो बच्चों, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ जो t दिख रहा है, t इज ए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक, इट इज ए टाइम पीरियड। l जो है लेंथ हो गया, l इज ए लेंथ, और g इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन due to gravity, acceleration due to gravity, g is acceleration due to gravity. Now we check this equation is correct or not. इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है बच्चों, ठीक है। देखिए हमारे पास t क्या है, आप चाहे तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर देता, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है बोल के स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो ये क्या होगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एंड इट्स l बाई g, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया है, जरूरत नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t से क्या है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का तो डायमेंशन ये t होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स t स्क्वायर, ठीक है। 4 एंड पाई इज ए कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, इट्स l बाई g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेम वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे, तो वी कैन राइट lt minus 2, ठीक है। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, वी कैन राइट t स्क्वायर, t इज ए टाइम पीरियड, t इज ए टाइम पीरियड है, तो इसलिए हमने t लिखा है, तो t स्क्वायर, और ये इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इट्स ए t स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं m नॉट l नॉट t स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू m नॉट l नॉट t स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ ये जो टर्म था इसका डायमेंशन ये हो गया t स्क्वायर है, और ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इसका जो डायमेंशन है दिस वन, ठीक है। तो बोथ टर्म्स LHS और RHS में जो टर्म्स है, ठीक है, बोथ टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन, दैट मींस द इक्वेशन इज करेक्ट। मतलब है कि इक्वेशन कैसा बच्चों, इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है,
ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्लियर, आपको समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप इसको पॉज करके नोट करते जाइएगा, आप आप खुद भी ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए कि इक्वेशन है H इज इक्वल टू R रो G बाय 2S cos थीटा, दिस इक्वेशन। अब इसको चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, हमें क्या करना है बच्चों, इसको चेक करना, ठीक है। यहां पे H जो दिख रहा है H इज ए हाइट, H जो है हाइट है, R जो है रेडियस है, R रेडियस है, रो जो है बच्चों इट्स ए डेंसिटी, और रो इज ए डेंसिटी, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और S जो है S इज ए सरफेस टेंशन, और थीटा जो है इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। हमें चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे बच्चों, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड। आप देखिए हमारे पास देखिए सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है बच्चों इट्स ए फोर्स एक्टेड पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन इज ए फोर्स एक्टेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, mlt-2, इट्स ए डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड बाय l, तो ये कट जाएगा बच्चों। तो हमारे पास सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, ml0t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डेंसिटी का जो डायमेंशन आपको पता ही होगा बच्चों, डेंसिटी मींस मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ml-3 मास बाय वॉल्यूम होता है, एंड T नॉट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है बच्चों। अब देखिए राइटिंग का डायमेंशन बोथ साइड, देखिए राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, तो यहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का H इज अ हाइट, हाइट मींस लेंथ, हाइट इज अ लेंथ, वर्टिकल लेंथ इज कॉल्ड हाइट, तो आप यहां लिखेंगे L, ध्यान दीजिए L। R जो है रेडियस, रेडियस मींस इट्स आल्सो ए लेंथ, रेडियस इज आल्सो ए लेंथ, तो रेडियस के लिए हम लिखेंगे L। डेंसिटी मींस डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा बच्चों इट्स ml to the power -3 T नॉट। G is acceleration due to gravity, तो we can write the dimension of acceleration due to gravity, तो इसका डायमेंशन होता है बच्चों lt-2, एक्सेलरेशन, G is acceleration due to gravity by 2 कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा बच्चों। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन हो क्या हमने लिख दिया यहाँ पे, इट इज ml0t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। एंड cos थीटा इज एंगल बच्चों, ठीक है, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो cos थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इट्स ए m0 l0 t0, ठीक। सॉल्व करें, m कैंसिल हो गया, ये l to the power -3 है, तो इट बिकम, यहाँ पे क्या बच रहा है, ये देखिए ये t to the power -2, t to the power -2 इज गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच रहा है बच्चों इट्स l एंड l स्क्वायर, एंड यहाँ पे l to the power -1। देखिए दोनों टर्म देखिए, इस साइड में जो डायमेंशन आ रहा है दिस इज l, और इस तरफ जो डायमेंशन आ रहा है ये यहाँ पे क्या हो गया l-1। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा बच्चों, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग बिकॉज both the term does not having a same dimension, both the term does not having a same dimension, that means the equation is not correct। इसका मतलब equation जो है it is not correct, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, इसको हम चेक करेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। इस इक्वेशन में k जो है बच्चों, k इज ए काइनेटिक एनर्जी, m जो है यहाँ पे मास है, v वेलोसिटी, और a क्या है एक्सेलरेशन। और काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा बच्चों इट्स ml² t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाफ डज नॉट हैविंग एनी डायमेंशन, m क्या बच्चों मास है, v इज ए वेलोसिटी lt-1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इट्स ए mlt-2, ठीक है, मास का m होगा और एक्सेलरेशन का lt-2 हो जाएगा, तो इट बिकम इक्वल टू ml² t-2
इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एम एल टी माइनस टू। ध्यान दीजिए बेटो, यहां देखिए ये जो दो टर्म हमारे पास है इसका तो डायमेंशन सेम आ रहा है, लेकिन ये जो थर्ड वाला जो टर्म है ये क्या है, ये डिफरेंट है। इसका जो डायमेंशन है क्या बच्चों, इट्स डिफरेंट। ये तो है सेम आ रहा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों जो है सेम है, बट ये जो थर्ड टर्म है इसका डायमेंशन डिफरेंट है। दैट मीन्स इट डज नॉट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हेंस द इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों ये डायमेंशनली जो है गलत है।